जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। हम लोग यहाँ दतिया में, मैं और मेरी गुरु माँ विद्या देवी जी, हम दोनों यहाँ पे दतिया में हैं। और हम लोगों का 2.5 लाख जब पूरा हो गया और 2.5 लाख बाकी है, वो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये 2.5 लाख जब सिर्फ हम लोग बगलामुखी जप नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग जो है प्रत्यंगिरा स्तंभन क्रिया कवच भी कर रहे हैं। उससे जो है सामने वाला जो अपना शत्रु रहता है, जिससे अपने को बैर रहता है, तकलीफ़ रहती है, या फिर जो अपने से बिज़नेस में आगे बढ़ गया है, उसको अगर वहीं पे रोक देना है, मतलब पॉज करते हैं ना, अपन वीडियो प्ले करते समय पॉज कैसे करते हैं, पॉज होने के बाद ना इधर उधर हिलता, वैसे ही हम जो है स्तंभन कवच करके जो है किसी का भी काम धंधा या कोई भी जो कार्य वो करता है उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, हमेशा के लिए स्टॉप कर सकते हैं। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है या कोई शत्रु जो है हमारे लिए अलग अलग चालें रोज़ खेलता है, तो एक बार स्तंभन कवच उसके ऊपर कर दिया ना, उसके बाद वो हमारे लिए क्या, खुद के लिए भी कुछ नहीं सोचता, उसकी बुद्धि बंद हो जाती है, वो मंद बुद्धि बंद बुद्धि जैसे हो जाता है, मतलब वो कुछ नहीं कर पाता है। तो जिन लोगों को ये सब कार्य कराने हैं, अभी 2 दिन और हम लोग यहाँ पे हैं, तो जिसको काम कराने हैं, स्तंभन कवच कराना है, स्तंभन, मोहन, मारण, वशीकरण या शक्तियों का काम देना, तो वो आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि जब हम जागृत दैव स्थान पर आकर कोई भी कार्य करते हैं, जब तब करते हैं, तो शक्तियाँ ज़्यादा जल्दी हमारे पास आती हैं और जल्दी असर वगैरह करती हैं। और आज मदर्स डे है, तो दुनिया की सारी मदर्स को मैं मेरी तरफ से, मेरी गुरु माँ की तरफ से बहुत 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 मदर्स डे की शुभकामनाएँ देती हूँ। क्योंकि माँ होना दुनिया का सबसे बड़ा पद प्राप्त करने के जैसे है। क्योंकि जहाँ भगवान नहीं जा सकते, भगवान सब जगह नहीं जा सकते थे, इसीलिए भगवान ने सब जगह जो है माँ को भेज दिया। और माँ जो है वो अपने बच्चों को पहले कोख में 9 महीने पालती है, और फिर उसके बाद जन्म होने के बाद भी उसको जो है छोटे से बड़ा करने तक, मतलब जब तक औलाद उसके सामने रहती है, औलाद चाहे कितनी बड़ी हो जाए उसके लिए छोटी रहती है। और आज मदर्स डे पे सच में तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए था। सच में मैं तो दुनिया की सबसे लकी बेटी अपने आप को कहती हूँ कि मैं माँ के साथ हूँ, पर मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि आज मैंने मेरी माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी। वो परेशान थी, वो स्ट्रेस में थी, वो बहुत दुखी थी। क्योंकि कल जो है जिन लोगों को वो अपना मानती है, जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, जिन लोगों से वो बहुत प्यार करती हैं, और उन लोगों की परिवार के लिए भी माँ, मतलब अभी समझो आपसे प्यार करती है, तो आपका जो आगे का पूरा परिवार है, उनके लिए भी वो अपने कर्तव्यों से कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं लेती है। उलट जितना ज़्यादा वो दान कर सकती है उतना ज़्यादा दान करती हैं। किसी के लिए कर्तव्य में कभी भी, कहीं भी, छोटा सा भी, छोटी बात में भी वो पीछे नहीं पड़ती हैं। अपने बारे में वो कभी नहीं सोचती, वो अपने लिए जीती नहीं है। सच में तो अपने लिए जीती नहीं है। माँ है ना, सबके लिए जीती है, और सबकी माँ है, उनके बच्चों की माँ है, फिर उसके बाद पूरे यूट्यूब परिवार में जो उनका यूट्यूब चैनल है उसकी माँ है, सब, मतलब जितने लोगों ने उनको काम दिया उनकी माँ है। सब लोग उन्हें माँ ही बोलते हैं, प्यार से माँ या दीदी बोलते हैं, और सबके लिए वो हमेशा सोचती रहती हैं। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख के, स्ट्रेस देख के मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि वो जिन लोगों के ऊपर इतना विश्वास करती हैं, जिन लोगों के लिए कर्तव्य करते समय कभी भी कुछ भी नहीं सोचती हैं, आगे पीछे नहीं देखती हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर वो यात्रा स्थल पे जाती है और जो काम ले वो काम पूरे करती हैं। तो उनके लिए अगर लोग बुरा सोचेंगे, कहीं पे जाके बकरे काटेंगे, कहीं जाके नींबू गाड़ेंगे, बकरा काटते समय लोग ये नहीं सोचते कि वो अकेली नहीं है, वो 2 जान की प्राणी है, मतलब उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है, और तुम उनके लिए जाके बकरा काटते हो। तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती? अच्छा लगता है क्या ये सब करते हुए? किसी जीते जागते जानवर का बलि लेना और ये सोचना कि बलि लेने के बाद काम पूरा हो जाएगा। जब उस जानवर को हम काटते तो उसकी आत्मा अंदर से कितना, मतलब दर्द उस जानवर को होता रहेगा। और ये कलयुग है, यहाँ हम जैसा करते हैं ना वैसे ही भरते हैं। अगर हम दूसरे के लिए एक गड्ढा खोदेंगे ना, तो हमारे लिए हमारे अपनी औलाद 4 खड्डे खोदने को कम नहीं करती है। इतना याद रखो, दूसरों का भला करोगे तो ही अपना भला होगा, दूसरों का बुरा करोगे तो अपना बुरा निश्चित ही होगा। क्योंकि पहले कैसे था, सतयुग में वगैरह पाप यहाँ करते थे और हिसाब ऊपर होता था, लेकिन अभी तो यहीं करना है और यहीं भरना है। मरने से पहले पूरा हिसाब क्लियर करना पड़ता है, पाप का पूरा हिसाब ज़ीरो करके ही हम ऊपर जाते हैं। और हमने जितने बुरे कर्म किए उतने हमको बुरी सी बुरा सज़ा ज़रूर मिलती है उसकी। और कुछ लोग जो है वो तो गेमर समझने लगे खुद को,
अपने आप को जो है स्पोर्ट्समैन गेमर समझने लगे हैं।